जो अपने कल को संवारना चाहते हैं, जो अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, अगर वे अपनी तैयारी आज ही अच्छे तरीके से करना शुरू कर दें तो उनका भविष्य, उनका कल अपने आप संवर जाएगा। स्वागत है कंपटीशन साहब में। हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछे जाने वाले 25 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो के ऑप्शन को हम ऐसे सजाए हैं कि प्रत्येक ऑप्शन से आपको एक नई जानकारी मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है बताइए? नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, एरड़ अभिलेख। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। हमने कहा था कि आपको प्रत्येक ऑप्शन से एक नई जानकारी मिलेगी। तो बताइए एरड़ अभिलेख में किस शासक का वर्णन मिलता है? तो एरड़ अभिलेख में भानुगुप्त का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिन्हला किसका यात्रा वृत्तांत है? बताइए रिन्हला किसका यात्रा वृत्तांत है? वेनसांग, हर्षवर्धन, इब्न बतूता या फाहियान? बताइए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता और अल-बरूनी ये दोनों अरबी लेखक थे। अरबी लेखक में अल-बरूनी का किताबुल हिंद है और तहकीक हिंद है, दोनों अल-बरूनी का रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ए मेहुला, पूर्व, अस्पस, सिंधु माता। बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेहुला। क्या हो जाएगा? मेहुला। आप बताइए मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों पर स्थित था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ बताइए? ए परुखड़ी, बितस्ता, कुर्रम, घग्घर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परुखड़ी नदी पर ही दशराग युद्ध संपन्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोम देवता का संबंध है, सोम देवता का संबंध किससे है बताइए? वनस्पति, विश्व संहारक, पशुओं के देवता या दिन रात के कर्ता? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वनस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 14 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, अंग्युत्तर निकाय, कल्पसूत्र या ब्रह्मसूत्र? बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्युत्तर निकाय। दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि जैन धर्म के किस ग्रंथ में 14 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन भगवती सूत्र सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण? बताइए। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी महाविनिष्क्रमण। तो बताइए धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? तो उनका सारनाथ में पहला उपदेश है। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। महाजनपद वत्स की राजधानी है। बताइए महाजनपद वत्स की राजधानी क्या है? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या कुशावती? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान समय में ये इलाहाबाद का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारों वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? बताइए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी 10वें। अगर पूछ ले कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में सावित्री देवता को अर्पित है गायत्री मंत्र। देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 10 गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह है। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह है। बताइए। घोड़ा, पीपल, पदचिन्ह, स्तूप? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पीपल। पीपल को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया? बताइए।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई कंपटीशनों में ये पूछा भी गया है। महावीर ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया, बताइए। ऑप्शन ए ऋजुपालिका, निरंजना, परुखड़ी, रामगंगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऋजुपालिका। अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा निरंजना। इसे फाल्गु नदी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई, बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई? महाकश्यप, सबकामी, वसुमित्र, सभी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सर्वकामिर। सर्वकामिर भी कहते हैं इन्हें और सबाकामी भी कहते हैं। अगर पूछ ले कि प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन ए महाकश्यप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक हैं, बताइए। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, भद्रभाव, रामानुजाचार्य, नामदेव। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा शंकराचार्य। चलिए भद्रभाव की पुस्तक बताइए, क्या है? भद्रभाव की कल्पसूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवक किस शासक का राजवैद्य था? तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चलिए देखते हैं। जीवक किस शासक का राजवैद्य था, बताइए। कुमारगुप्त, बिंदुसार, बिंबिसार, कनिष्क। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, जो अवंती के शासक प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उनकी सेवा के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाइन ने किस नगर की स्थापना की? उदाइन ने किस नगर की स्थापना की, बताइए। ए जयपुर, अहमदाबाद, पाटलिपुत्र, कन्नौज। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सहायक संधि की पद्धति को शुरू किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते भी होंगे। सहायक संधि की पद्धति को शुरू किया, बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि पर मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय से हस्ताक्षर कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण इनमें से किस क्षेत्र को अंग्रेजी शासन में नहीं मिलाया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ए झांसी, बी सतारा, नागपुर, गुरुग्राम। तो आप लोग को मालूम होगा झांसी, सतारा, नागपुर, जैतपुर, उदयपुर ये सभी व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अंग्रेजी शासन में मिला लिए गए थे, लेकिन गुरुग्राम नहीं मिलाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा गुरुग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत को किसने समाप्त किया, बताइए। व्यक्तिगत सिद्धांत को किसने समाप्त किया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेटकाफ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी ने तो इसे शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील आंदोलन के नेतृत्व करता हैं, बताइए। नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं, जो चलाया गया था बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 1857 की क्रांति में लियाकत अली किस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे, बताइए। फैजाबाद, फतेहपुर, बरेली, इलाहाबाद। बताइए। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद से कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बताइए। किसने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। बताइए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, बताइए कौन था? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, फ्रैंक मोरिस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जॉर्ज यूल। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड सही हो जाएगा। फ्रैंक मोरिस, आपको बता दें कि फ्रैंक मोरिस ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नोट कर लीजिए, फ्रैंक मोरिस ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। और ऑप्शन डी जॉर्ज यूल, इसे आप लोग जानते होंगे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदी जीवन किसका पुस्तक है? बंदी जीवन किसका पुस्तक है? लाला हरदयाल, दीनबंधु मित्र, इकबाल, सचिन नाथ सान्याल। बताइए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सचिन नाथ सान्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24। एनी बेसेंट कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो ये बनी थी ऑप्शन ए 33वें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मीन कैंप किसकी रचना है? 28, चोल वंश का संस्थापक कौन है? 29, शारदा एक्ट किससे